अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हैं हमारे कज़िन हमज़ा सिद्दीकी, ये हमारे अमजद भाई, ये भी कज़िन ही है और पिथौरागढ़ में हमज़ा साहब रहते हैं। और आज इनका निकाह था तो मैंने निकाह पढ़ा है, इसलिए हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे देखने वाले हैं जो राजस्थान में उत्तराखंड में आज निकाह था और निकाह बहुत सादगी के साथ हुआ। एक हदीस में सुना के बाद अपनी ख़त्म करूँगा। हुज़ूर का इरशाद है कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे कम खर्चे वाला, जिस निकाह में सबसे कम खर्चा हो वो निकाह सबसे बेहतरीन है। और माशाल्लाह ये निकाह बड़ा सादगी के साथ हुआ है और बड़े सादा लोग थे, लड़के वालों की तरफ से भी लड़की वालों की तरफ से भी। बड़ा मज़ा आया, मतलब ऐसे हाई लेवल पे खाने में मज़ा नहीं आता जो सादगी के साथ खाने में मज़ा आता है। निकाह बहुत सादगी के साथ हुआ और ये बहुत प्यारा निकाह था। मैं सभी नौजवानों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि निकाह सादगी के साथ। ये हमज़ा साहब हैं हमारे, ये अमजद भाई है और ये हमारे बड़े अब्बू जी हैं और ये हमारे वालिद साहब हैं। तो उम्मीद है कि आपको बस ये छोटी सी बात थी, मैं जाते जाते मुझे याद आया, मैंने वही एक छोटा सा मैसेज भी हो जाएगा। बस दुआओं की गुजारिश है, सभी हज़रात दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी को बरकत वाला बनाए। और ये जो क्लिप अभी आपने देखी ये निकाह के बाद की क्लिप है और आज मैंने अपने कज़िन का, अपने भाई का निकाह पढ़ाया। बड़े सादगी के साथ ये निकाह हुआ, बड़े सादगी के साथ ये शादी हुई। अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इन दोनों के दिलों में खूब मोहब्बत पैदा फरमाए और दोनों ख़ानदानों के बीच में भी खूब मोहब्बत पैदा फरमाए। दुआ करना चाहिए। बड़ी खुशी हुई। निकाह होना चाहिए बिल्कुल सादगी के साथ। ये शादी बहुत सादगी के साथ हुई है। ये निकाह में भी लड़के वालों की तरफ से भी बस वही थे 15-20 लोग, लड़की वालों की तरफ से भी बहुत कम लोग थे और ये शादी बहुत सादगी के साथ हुई। लड़की को वो लोग पसंद तो कर रहे थे, लड़की से बातचीत चल रही थी लड़की के घर वालों से। तो इसी बीच में लड़की वालों ने पूछा होगा लड़के वालों से, भाई कब का इरादा है? लड़के वालों ने कहा हम तो अगले हफ्ते कर लेंगे। तो लड़की वालों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। लड़के वालों ने कहा कोई बात नहीं है, बस हम तो लड़की चाहते हैं। कोई दहेज नहीं था, कुछ भी ईरान तुरान की चीज़ें जो होती हैं शादियों में वो भी नहीं थी। बहुत सादगी के साथ, कोई तकल्लुफ़ात नहीं थे, बग़ैर जहेज़ के ये निकाह था और न लड़के वालों की तरफ से कोई तकल्लुफ़ात थे न लड़की वालों की तरफ से। बहुत सादगी के साथ निकाह हुआ। ऐसे निकाह बहुत कम आज के टाइम में हो रहे हैं, वरना कैश की डिमांड्स हो जाती है ना। अगर जैसे कोरोना वायरस की वजह से आजकल लोग दहेज वगैरह ये सब कम हो गया है, खाना पीने और मेहमानों का भी लिमिट हो गई है ना, लेकिन कैश आ गया है, अंदरूनी खाना वो कैश चलता है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत सादगी के साथ ये निकाह था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वैसे भी मैं निकाह बहुत कमी के साथ पढ़ाता हूँ। लॉकडाउन से पहले मैंने कोई निकाह पढ़ाया था, उसके बाद अब ये निकाह पढ़ाया था। निकाह मैं जल्दी से पढ़ाता नहीं हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो मैं निकाह क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, उसका भी मैं रीज़न बताऊँगा। मैं ज़्यादातर अपने शागिर्दों के, अपने कज़िन्स के, अपने रिलेटिव्स के जो मुझसे मोहब्बत रखने वाले हैं उनके निकाह पढ़ा देता हूँ। लेकिन उमूमी तौर पर जैसे कि मस्जिद के इमाम साहब जाते हैं निकाह पढ़ाने में, वैसे नहीं जाता हूँ। पहले मैं भी जाता था, लेकिन चूँकि निकाह भी आजकल आप अगर सुन्नत के मुताबिक पढ़ाना चाहो तो नहीं पढ़ा सकते। काजी भी अगर चाहे ना सुन्नत के मुताबिक पढ़ाना, तो लोग सुन्नत के मुताबिक आज के टाइम में कोई काम होने ही नहीं देना चाहते। उन्हें थोड़ा सा जो दुनिया के रस्म व रिवाज हैं वो चाहिए। जैसे कि निकाह पढ़ाओ, दूल्हा से कलमा नहीं कहलवाया। अरे भाई, दूल्हा मुसलमान नहीं था क्या जो कलमा कहलवाया जाएगा? तो कलमा कहलवाना ये मस्त है आज के टाइम में। कलमा नहीं कहलवाया तो जिन लोगों को इल्म नहीं होता है वो बवाल मचा देते हैं। फिर साहब वो निकाह में 3 बार तो लड़के से कबूल ही नहीं करवाया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड हो गई हैं निकाह में, एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं। निकाह से इनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। अब निकाह में कलमे का क्या मतलब है? वो गैर मुस्लिम थोड़ी ही जो उसे मुसलमान बनाया जा रहा है। मेरे एक दोस्त का निकाह हुआ तो पता नहीं वो किस मस्जिद में निकाह पढ़वाया गया, तो उससे 3 बार कबूल करवाया गया, कलमा पढ़वाया गया। तो जब उससे कलमा पढ़वाया जा रहा था तो वो कहने लगा कि मौलाना साहब मैं मुसलमान हूँ पहले से, मेरा यहाँ निकाह हो रहा है या मुझे मुसलमान बनाया जा रहा है? तो लेकिन चूँकि वहाँ सारे ही लोग इल्म से गाफिल थे और इल्म नहीं था उन लोगों के बीच में, तो वो बेचारा नहीं लोगों को समझ पाया। तो मतलब अजीब व गरीब चीज़ें निकाह में ऐड होती जा रही हैं। इसीलिए मैंने तो ये सोच लिया है कि अब निकाह पढ़ाने जाना ही नहीं है। जिसको निकाह पढ़वाना है या तो वो मेरे तरीके पर निकाह पढ़वाए, वरना फिर वो किसी और से निकाह पढ़वा ले। इसीलिए अब मेरे पास अगर कोई निकाह के लिए आता है तो या तो वो मुझसे मोहब्बत करने वाला होता है, मेरा शागिर्द होता है, मेरे दोस्त होते हैं या मेरे रिलेटिव्स होते हैं, मेरे कज़िन्स होते हैं, उन्हीं के मैं निकाह पढ़ा देता हूँ। और निकाह जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे गलत चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। कई बार तो ये हुआ है कि मैं निकाह पढ़ाने गया हूँ, बहुत सारी गलत चीज़ें, जैसे कि काजी साहब लड़की के पास इजाज़त लेने बाज़ दफ़ा खुद जाते हैं। वहाँ के लोग बिल्कुल ही अगर जाहिल किस्म के लोग होते हैं ना, तो वो कहते हैं काजी साहब आप इजाज़त लेने जाएंगे लड़की के पास। मैं सख्ती से इनकार करता हूँ। एक मरतबा मैं निकाह पढ़ाने गया हुआ था तो वहाँ लड़की वाले कहने लगे
काजी जाएंगे इजाज़त लेने लड़की के पास। मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं जाने का। तो लोग कहने लगे भाई क्यों नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ तो ऐसे निकाह होते हैं। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ होते होंगे, जो तरीक़ा है शरीयत के एतबार से उसी तरीके पर चलना पड़ेगा। गैर महरम के पास मैं जाऊँगा इजाज़त लेने के लिए? मैंने कहा मैं नहीं जाने का। मैंने कहा ये रखा है रजिस्टर, मैं तो जा रहा हूँ, किसी और से निकाह पढ़वाओ, तुम ही लोग इतने बड़े जानकार हो, तुम ही लोग निकाह पढ़ाओ। फिर जो मेरे साथ के लोग थे उन्होंने कहा अरे मौलाना चले जाइए। मैंने कहा ना, गलत चीज़ में कोई समझौता नहीं है, गलत चीज़ में किसी भी सूरत में समझौता नहीं है। थक हार के उन लोगों ने फिर मेरी बात मानी और मैंने उन्हें समझाया, प्यार से समझाया, मोहब्बत से समझाया। बहरहाल ये एक मुश्किल सी बात हो जाती है और बहुत ज़्यादा उलझना भी पड़ता है। बस दफ़ा गलत चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आलिम भी गलत चीज़ करेगा तो फिर आप कैसे किसी मुंह से बताओगे लोगों को कि भाई ये गलत है। इसी तरह से और भी निकाह पढ़ाने जाना हुआ, लेकिन अब मैंने काफ़ी तकरीबन 2 साल से मैंने ये सोच रखा है कि अब मैं निकाह पढ़ाने जाऊँगा ही नहीं, कि जिसको निकाह पढ़वाना है तो वो मेरी शर्तों पर। जैसे हमारे एक मुक्तदी हमारे एक मोहब्बत रखते हैं, तो वो कहने लगे मौलाना वो निकाह पढ़ाने जाना है। तो मैंने कहा जी कहाँ, कि वहाँ जाना है और आपका हिसाब मैं सही बनवा दूँगा। तो मैंने कहा देखो हिसाब की छोड़ो, निकाह मेरे तरीक़े से आप पढ़वाएं तो मैं आ सकता हूँ। बोले आपके तरीक़े से? मैंने कहा मेरे तरीक़े से ये कि जैसे मैं पढ़ाऊँगा वैसे। लोग मुझे ना बताएं कि निकाह ऐसे पढ़ाओ, कलमा कहलवाओ, 3 बार तो करवाया नहीं, घड़ी तो उतरवाई नहीं है ना, और लड़की के पास इजाज़त लेने जाओ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बोले अरे मौलाना थोड़ा बहुत तो चल जाता है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं चलेगा, लड़के को 1000 रुपये मैं दूँगा हदिये में। तो वो जो है मुस्कुराने लगे। फिर उनका कॉल भी आया शाम में। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, आप किसी और को बुला लें। तो अब मैंने निकाह पढ़ाने जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। और अगर मेरे पास कॉल भी आता है तो मैं बोल देता हूँ कि मैं लड़के को, दूल्हा को मैं हदिया दूंगा 1000 रुपये, लेकिन आप निकाह मेरे मुताबिक पढ़वाएं, सुन्नत के मुताबिक। बहरहाल ये तो इधर उधर की बातें थी। तो निकाह बहुत अच्छा रहा और मैं नौजवानों से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि निकाह सादगी के साथ करो और अल्लाह वालों से निकाह पढ़वाओ, अच्छे लोगों से निकाह पढ़वाओ, निकाह में अच्छे लोगों को बुलाओ, अल्लाह वालों को निकाह में बुलाओ, है ना। तो बहुत खुशी हुई। और ये मेरे कज़िन थे, बस एक छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स से कहते हैं मुफ्ती साहब आपसे निकाह पढ़वाने की ख्वाहिश है। तो कोई बात नहीं है, आप मुझे कभी निकाह के लिए अगर अपने बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। तो ये कुछ गुफ्तगू थी, सादा सिंपल, एज़ ए टीचर, एज़ ए स्टूडेंट्स कुछ गुफ्तगू थी आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।